ये शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में कन्या नहीं है वो किसी और की कन्या लेकर उसका दान करे, पर कन्यादान जरूर करे। अपने जीवन में कन्यादान हमें करना चाहिए। तो उस सेठ को भी बड़ी चिंता थी कि मेरे घर में पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है, पुत्र हैं 3, और हर समय इसी चिंता में वो रहता था। 3 पुत्र थे, उनके तीनों के विवाह हो गए थे। एक बार सेठ दुकान पर बैठे हुए बड़े उदास से चिंतित थे, तो एक संत, एक महात्मा उनकी दुकान पर आ गए और पूछने लगे कि सेठ जी आप बड़े चिंतित हो, क्या बात है? तो सेठ ने कहा कि मेरे घर में सब कुछ है, धन धान्य है, मकान है, गाड़ी है, 3-3 पुत्र हैं, 3-3 बहुएं हैं, पर मेरे घर में पुत्री नहीं है। वो पुत्री का जो संयोग है वो मुझे हमेशा ही चिंतित करता है। तो उस महात्मा जी ने कहा, सेठ साहब इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्यों आप निराश होते हो? पुत्री नहीं, आप बरसाना में रहते हो, बरसाना ये राधा रानी का घर है, आप उस राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो, राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो, और वो पुत्री मानकर उसके साथ जो भी आपके मन के विचार है उसके साथ करो, उसके साथ बातें करो, कुछ भी करो। सेठ साहब जी को उस महात्मा जी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने उसी दिन सेठ जी ने एक राधा रानी की एक फोटो ले आए, एक फोटो अपनी दुकान पर रख ली, एक फोटो अपने घर में अपने कमरे में लगा ली। जब दुकान पर बैठते तो उस राधा रानी की फोटो को देखकर बड़े प्रसन्न होते, उससे हाल चाल पूछते, बातें करते, हर समय उसमें उसका ध्यान रहता है। और जब घर में आ जाते तो घर में जब आते तो कमरे में बैठते, सोते तो सामने राधा रानी की फोटो लगाई, उसका रोज ध्यान करते, उससे बातें करते, उसको देखकर मुस्कुराते, अपनी मन की बातें कर देते। ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए और इतना घनिष्ठ संबंध हो गया उस सेठ जी का उस राधा रानी की फोटो के साथ कि वो उनके बिना रहते नहीं थे। भोजन करना तो भी उनको याद करना, दुकान पे जाना तो भी याद रखना, हर समय वो उस राधा रानी का चिंतन करते रहते थे। तो 2-3 साल के बाद एक चूड़ियां पहनाने वाली उस सेठ साहब के घर में आई। पहले दुकान पर आई, सेठ साहब जी को कहा कि मैंने आपकी बहू को चूड़ियां डालनी है। तो सेठ साहब जी ने घर में उनको भेज दिया। वो घर में गई तो 3 बहुएं थी, 3 बहुओं को उसने चूड़ियां डाली। और जब 3 बहुओं को चूड़ियां डालकर वो जाने लगी थी, पीछे से एक छोटी सी और लड़की आ गई। उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां डालो। तो चूड़ियां डालने वाली ने सोचा शायद सेठ साहब जी कोई रिश्तेदार होगी, कोई आई होगी कहीं किसी गांव से, तो उसने उसको भी चूड़ियां डाल दी। और दुकान पर आई सेठ साहब से चूड़ियों के पैसे लगी मांगने। तो सेठ साहब जी जैसे पहले ही 3 बहुओं पहले भी चूड़ियां डालते, उस हिसाब से उसको पैसे दिए। तो उसने कहा चूड़ियां डालने वाले ने कि सेठ साहब आज मुझे 3 के नहीं 4 के पैसे चाहिए, आज मैं 4 को चूड़ियां डालकर आई हूँ। तो सेठ साहब ने कहा कि चौथा घर में तो कोई नहीं है, मेरी तो 3 बहुएं हैं, तुम 3 को चूड़ियां डालते, चौथा तो कोई है ही नहीं। तो वो कहने लगी नहीं, आज एक छोटी सी लड़की आई थी चौथी, मैंने सोचा आपकी कोई रिश्तेदार है, तो उसने भी चूड़ियां मुझसे डलवाई है, तो उसके भी पैसे मुझे दो। तो सेठ साहब माने नहीं, कहने लगे मैंने 3 की दूंगा, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, मैं 3 के ही पैसे दूंगा। तो चूड़ियां डालने वाली कहती है कि देनी है तो 4 के दो, नहीं तो मैं 3 की भी नहीं लूंगी। सेठ साहब ने पैसे नहीं दिए उसको, और चूड़ियां डालने वाली बिना पैसे ही घर में चली गई। जब घर में गई, रात हुई, सेठ साहब अपने घर में आए तो भोजन किया। भोजन करने के बाद जब रात को सो गए तो सोते समय सपने में राधा रानी आ गई और बड़ी उदास, रोने वाला उसका चेहरा बड़ी उदास। तो सेठ साहब पूछने लगे बेटी क्या बात, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, तुम रो क्यों रही हो? तो उस सपने में वो राधा रानी कहती है कि हे पिताजी, तुमने मेरे साथ संबंध तो बना लिया, मुझे अपनी पुत्री तो मान लिया, पर मेरे साथ जो संबंध बनाया उसको निभा नहीं पाए तुम। कहते क्या बात हुई? तो राधा रानी ने कहा
कि आज यहाँ चूड़ियां डालने वाली आई हुई थी, 3 बहुओं ने चूड़ियां डलवाई और मेरा मन भी किया कि पिता ने आज चूड़ियां डालने वाली को भेजा तो मैं भी चूड़ियां डाल लूं। मैं भी चूड़ियां मैंने डलवाई, पर तुमने उसके पैसे नहीं वसूले। जब ये बात उसने सुनी तो सेठ साहब की एकदम आंख खुल गई कि मैं तो सच में ही भूल गया कि 3 बहुओं के साथ मेरी पुत्री भी मेरे घर में रहती है। उठे सेठ साहब और तिजोरी में जितने भी पैसे थे सब पैसे एक झोले में भर लिए और रात में जाकर उस चूड़िया वालों के आगे पैसे रख दिए और उसके चरण पकड़ लिए कि मेरे से तू धन्य है जिसके हाथों से आज साक्षात राधा रानी ने चूड़ियां पहनाई है। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा एक काम। तो कहने का भाव ये कि हमारा कोई ना कोई संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए। दिल से संबंध हो तो परमात्मा उस संबंध को निभाते हैं। हम सांसारिक हैं, हम भूल सकते हैं संबंध को, पर परमात्मा उस संबंध को कभी भूल नहीं सकते। वो संबंध निभाते हैं और हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो आज आप सब ने पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से श्री खाटू श्याम जी का ये वार्षिक उत्सव मनाया है। श्री पूज्य श्री गुरु महाराज जी और श्री खाटू श्याम जी आपको आशीर्वाद दें, आप में प्रेरणा जगे, आपके मन में ये भाव जगे कि हम भी इस परमात्मा के साथ अपना कोई ना कोई संबंध बनाकर रखें और पूर्ण विश्वास कर अपने आप को इस परमात्मा के समर्पित कर दें, ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला जीवन दुखों से, कष्टों से निवृत्त होकर सुखमय हो, भक्तिमय हो, धर्ममय हो और हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर उस काम को करें जिस काम को करने से हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती हो। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम।